गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी सेंटर में तहे दिल से स्वागत है। आइए आज हम लोग घातांक और करनी यानी इंग्लिश में सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग आज के वीडियो में देखते हैं। तो सो प्लीज़, यदि आप लोगों को इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहते हैं बाय कॉन्सेप्ट और बाय ट्रिक से आप क्वेश्चन को सारे प्रश्न को बनाना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में दे रहा हूं जो डायरेक्ट आपके आने वाले रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो देखिए आपके सामने जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके सामने प्रश्न क्या दिया हुआ है देख लीजिए। यहाँ दिया हुआ है एक्स के पावर ए बाय एक्स के पावर v, क्या होल पावर दिया a प्लस बी इंटू एक्स टू द पावर v बाय एक्स के पावर c का होल पावर में दिया हुआ है b प्लस सी इंटू एक्स के पावर c बाय एक्स के पावर a के होल पावर में दिया है c प्लस a। और उसके बाद पूछा गया है कि व्हाट यानी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पूछा गया है कि इसका सोल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो देखो करना क्या है समझिए, जब बेस सेम हो जाता है तो पावर क्या होता है हम लोग का घट जाता है। तब यहाँ पे क्या बोलेंगे एक्स के पावर a माइनस बी और यहाँ पावर के साथ पावर इंटू होगा तो a प्लस बी इंटू यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एक्स के पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, समझ गए होंगे, इंटू यहाँ पे एक्स जब बेस सेम हो गया तो एक्स लिख दिया और पावर घट जाता है तो c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा एक्स या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं एक्स के पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये समझ में आ गया होगा, इंटू यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं एक्स के पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्स के पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये समझ गए। अब देखिए एक्स 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 जब बेस सेम हो जाए तो क्या कीजिए एक ही एक्स से काम चल जाएगा और इंटू में क्या होता है बेस ऐड हो जाता है, पावर जो है आपका जुड़ जाएगा। पावर को हम लोग क्या करेंगे तो जोड़ देंगे। तो पावर जब हम यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसको जोड़ेंगे तो प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर इसको जोड़ेंगे तो प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आपका कट जाएगा ए स्क्वायर कट गया, यहाँ पे बी कट जाएगा, सी कट जाएगा क्योंकि सारा प्लस माइनस में था। तो क्या बचा एक्स के पावर 0 और किसी के पावर में शून्य होने पर उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1। तो इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा 1 होगा। क्लियर है बच्चों? देखिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं तो इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है तो हम तो यहाँ पे 1 2 तीसरा स्टेप ये मांगा हुआ है कि c प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू वाट है ना, क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव मार्क, यहाँ पे वैल्यू मांग रहा है। तो देखो हम लोग करते क्या समझिए, यहाँ पर हम यदि लिखे a बराबर तो 1 माइनस 1 बाई बी, इधर प्लस था तो बराबर उधर गया तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं समझिएगा, a बराबर इसको कुछ नहीं बटा हम कुछ नहीं, एक एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा b हो जाएगा। एलसीएम ले, एक का पड़ा b बार तो एक का पड़ा b बार पड़ेगा तो b माइनस b का पड़ा एक बार तो एक कपड़ा पड़ेगा तो 1। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर a का वैल्यू ये है तो हम अगर हम लिखे कि 1 बाई ए का वैल्यू क्या होगा, बटा में कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, इसको हम पलट दिए तो 1 बाई ए का वैल्यू यदि हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे b बाई बी माइनस 1। ये समझ में आ गया होगा। 1 बाई ए का वैल्यू हम लोग ले आए। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं 1 बाई सी बराबर 1 बाई सी बराबर हम बोल सकते हैं 1 माइनस बी, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो गया बराबर के इधर। अब यदि हम इसको समझिएगा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, 1 बाई सी का वैल्यू ये हो गया। यदि हम c का वैल्यू बोलना चाहें मतलब इसको हम पलट दें तो क्या हो जाएगा c बटा 1, तो c बटा इसको अगर हम पलट दें तो क्या होगा c बाय 1 बराबर यहाँ पे भी बटा कुछ नहीं 1 तो ये भी पलट जाएगा तो 1 बाय 1 माइनस बी। ये समझ में आ गया होगा। अब c बाई 1 को हम क्या बोल सकते डायरेक्ट बोल सकते हैं c का वैल्यू दिया हुआ 1 बाय 1 माइनस बी। ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पे करना क्या हम लोग को इस जगह पे सिर्फ पुट कर देना है और करना कुछ थोड़ी है, सिर्फ आपको क्या करना है सिर्फ पुट करना है। तो देखो c का वैल्यू क्या है तो c का वैल्यू आप यहाँ बैठा दीजिए 1 बाय 1 माइनस बी प्लस 1 बाई ए का वैल्यू यदि हम यहाँ पे बैठाते हैं, ध्यान दीजिएगा ए नहीं सॉरी यहाँ पे 1 बाई ए का वैल्यू बैठाते हैं तो क्या बैठाएंगे यहाँ पे हम लोग 1 बाई ए का वैल्यू बैठा देंगे b बाई बी माइनस 1। क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है? तो एलसीएम में भी अब एक चीज़ है, यहाँ समस्या है। क्या समस्या है देखिए, यहाँ पे 1 माइनस बी और बी माइनस 1 यानी कि b का साइन यहाँ माइनस है या b का प्लस है, या 1 का साइन प्लस है या माइनस है। हम एलसीएम ले तो कैसे ले, तो देखो हम करते क्या है, इस तरह जब भी होगा तो अब क्या कीजिए यहाँ पे 1 बाई 1 माइनस बी यहाँ लिख दीजिए और यहाँ के क्या कीजिए अपने मन से एक माइनस कॉमन ले लीजिए। हम क्या करते हैं इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस माइनस यहाँ पे जाएगा मेरा माइनस। ठीक है? और जब हम माइनस
कॉमन ले लेंगे तो पता है क्या, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस वन, और ये बी जो प्लस में था वो क्या हो जाएगा माइनस, तो वन माइनस बी हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे देखिए क्या करता है, वन माइनस बी एलसीएम लेते हैं तो वन माइनस बी हो जाएगा। यहाँ एक बार आएगा तो यहाँ वन आएगा, यहाँ पे भी एक बार तो यहाँ पे भी वन आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग को क्या आ रहा है सॉरी, यहाँ पे मेरा दिया हुआ था बी, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ गौर कीजिए कि ऊपर में वन माइनस बी और नीचे भी आपका क्या वन माइनस बी है, ये कट गया तो क्या हो गया वन, यानी इस प्रश्न का जो आपका जवाब होगा बच्चों क्या होगा, तो वन, तो आपका वन हो जाएगा यहाँ के आंसर इसका प्रश्न का। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे ट्रिक से बनाते हैं, इस प्रश्न हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। देखो बच्चे इस तरह का प्रश्न जैसे एग्जाम में आते हैं ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, इस बच्चे क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन में स्किप कर देते हैं या तो नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को क्या करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट यदि आप सारे क्वेश्चन को करते हैं तो आप बनाइएगा क्या, फिर कटअप में तो आप आने नहीं सकेगा। ठीक है, तो देखो इस तरह क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना, आपको नेक्स्ट नहीं करना, बल्कि आपको सोल्व करना है। देखो कैसे सोल्व करना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ 2 के पावर n लिख दिए प्लस यहाँ पे 2 के पावर n-1 है, तो इसको हम बोल सकते हैं 2 के पावर n बटा में 2 के पावर 1। कैसे होगा ये चीज़ समझो, जब माइनस में तो हम क्या किए, डिवाइड में कर दिए 2 के पावर n बाई 2 के पावर 1। अब जब बेस सेम होता है तो आपको बताया गया है कि भागा में क्या होता है, हम लोग का पावर घट जाता है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, n-1 वही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, बट्टा ये जो मेन बट्टा है ये दे दिए। यहाँ क्या करेंगे 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 1 कर देंगे, बेस सेम होगा तो पावर जुड़ेगा तो n+1 यहाँ आ जाएगा माइनस 2 के पावर में n। ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम क्या करते हैं यहाँ समझिएगा बढ़िया से। यहाँ देखिए हम लोग करते हैं क्या, 2 के पावर n 2 के पावर n दोनों में है, तो हम 2 के पावर n कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या बचा 1 बचा, और यहाँ से 1 बाई 2 बच गया, ऊपर में कुछ नहीं 1 बचा, और 2 के पावर 1 यानी 2 हो गया। बटा में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हम लोग 2 के पावर n को यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बच गया सिर्फ 2 के पावर 1 यानी 2, और यहाँ से बच गया 1। ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे इधर बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो 2 के पावर n 2 के पावर n आप काट दीजिए। इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 और 1 3, यानी यहाँ पे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ऊपर भी इसको आप एलसीएम करके सरल कर लीजिए, 3/2 होगा, और नीचे 2 में 1 गया तो क्या आ जाएगा 1। क्लियर है? अब देखिए बट्टा में 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं आंसर आपका हो जाएगा 3/2। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो क्या होगा, 3/2 आपका आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, आपका सॉल्यूशन यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब यहाँ बिल्कुल भी करना ना भूलें। यदि आप नए नए मेरे इस चैनल में वीडियो में आए हैं तो भी आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखिए क्वेश्चन है 2 के पावर में 2x माइनस 1 बराबर 1/8 के पावर में दिया हुआ है x माइनस 3, और यहाँ पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, तो देखो ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। यहाँ 2 के पावर 2x माइनस 1 कर दिए बराबर 1 इस 8 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 का क्यूब बोल सकते हैं। 8 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 का क्यूब 8 हो जाता है 8, और इस क्यूब के साथ इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दे दोनों से, तो x इंटू होगा तो 3x बन जाएगा, और 3 का 3 से इंटू होगा तो क्या बन जाएगा 9। ये समझ आ गया होगा। क्लियर? अब देखिए हम लोग करते क्या है समझिएगा, 2 के पावर दिया हुआ है 2x माइनस 1 बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 के पावर में ये दिया हुआ है ना। क्लियर है? तो इसको यदि हम पलट दें तो 1/2 जो है इसको यदि हम पलट दें तो क्या हो जाएगा, मेरा साइन चेंज हो जाता है। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप एक तरीके से और भी समझ सकते हैं। चलो इसको पलट ही दीजिए। ठीक है, तो 1/2 को पलट देंगे तो क्या बोलेंगे 2/1। ये हम बोल सकते हैं। पावर में क्या हो जाएगा, साइन हमेशा चेंज होता है, यानी बन जाएगा -3x प्लस हो जाएगा 9। क्लियर है? जब बेस पलटता है तो पावर क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ये हो गया। अब यहाँ समझिए, अब देखिए 2/1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है, बटा में 1 का तो वैल्यू नहीं है, तो आप यहाँ पे 2 को आप काट सकते हैं। ठीक है, -3x को यदि आप इधर ले आते हैं बराबर किधर, तो प्लस हो जाएगा, तो 2x और 3x हो जाएगा आपका 5x, और -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ 9 और 1 हो जाएगा 10। अब x का वैल्यू निकालना है, 5 से भाग दिए, 5 दूनी 10, तो आपका आंसर क्या होगा, x का वैल्यू हो जाएगा 2। समझ में आ गया होगा बच्चों? तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिएगा। दिया हुआ है a के पावर में दिया है 2x + 2 = 1। आगे कहा दिया गया है जहां a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, यानी a का जो भी संख्या होगा वो पॉजिटिव में होगा। ठीक है, पॉजिटिव में कोई वास्तविक रियल नंबर है। ठीक है, आगे फिर ये भी कहा गया कि a ≠ 1, यानी a जो 1 के बराबर नहीं, यानी a जो है वो 1 नहीं है। तो इस तरह यदि बात है तो x का मान क्या होगा, तो देखो इसको बढ़िया समझोगे। करना क्या है,
यहाँ पे हमको करना क्या है, ए के पावर में दिया है 2x + 2 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना। इस 1 के जगह पर हम क्या कर रहे हैं, तो ए के पावर में हम यहाँ पे 0 बैठा दे रहे हैं। क्या बैठा रहे हैं, ए के पावर में हम यहाँ पे शून्य दे दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ए के पावर में शून्य क्यों दिए, तो आपको पता है कि किसी के भी पावर में यदि शून्य होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। इस तरह हम यहाँ पे शून्य दे सकते हैं। अब देखो करना क्या है, ए जब बेस सेम हो गया तो बेस को आप काट सकते हो। अब यहाँ क्या करना है, 2x + 2 बराबर क्या निकल गया, शून्य। तो 2x बराबर यदि आप चाहेंगे क्या होगा, तो ये +2 है तो उधर -2 हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकाला है तो 2 1 कम 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1। यानी इस प्रश्न का जवाब आंसर क्या होगा आपका -1। जहाँ भी बच्चों इस तरह के ऑप्शन आपको, इस तरह क्वेश्चन मिलते हैं, जहाँ भी -1 आपको दिखेंगे, आप विदाउट हेजिटेट आप टिक मार्क कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। √24 का जो वैल्यू दिया है 4.898, ये आपका प्रश्न में दे देगा। फिर आपको सोल्व करना है √8/3 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि क्या होगा। तो देखो आपको करना क्या, इसको थोड़ा समझिएगा। इसको यदि हम चाहे तो हम बोल सकते हैं √8/√3, क्योंकि ये जो रूट है ना दोनों पे है, तो इसको हम तोड़ दिए √8/√3 यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, हर का परिमेकरण कर देते हैं, यानी दोनों को ऊपर नीचे दोनों को हम लोग क्या करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों को जब हम करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि काटिए तो वापस वही आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। √8 को √3 से इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा √24 गुना हो गया 8 × 24। अब यहाँ √3 × √3 का मान होता है 3। √3 × √3 क्या हो जाता है, तो देखो √3 को √3 से इंटू करें तो √3 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट कटेगा तो क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आ गया आपका 3 आ गया, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए √अंडर जो 24 दिया हुआ है, इसका मान आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4.898 और बटा में 3, इससे भाग दीजिए। भागने में क्या होगा, 3 × 3 बचा कितना, 1 और 8 18, 3 × 6 18, फिर क्या आ जाएगा 3 × 6 18। फिर यहाँ पे काटते हैं 18, 1 और 8 3 × 3 1 और 8 3 × 6 18। फिर यहाँ क्या हो गया 3 × 3 9, ये समझ में आ गया होगा 3 × 3 9। फिर इसको काट देगा तो 3 दूनी 6, ये हो गया पॉइंट बैठा दिया, यानी 1.632 1 पॉइंट क्या हो गया 632। तो आपका इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो आपका आंसर होगा 1.632। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बड़ा बढ़िया से देखोगे बच्चों। क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 के पावर x + 1 बराबर, इसका वैल्यू दे दिया है क्या 64, और आपसे मांगा है 3 के पावर 2x + 1 का मान क्या होगा, है ना। तो देखो करना क्या है समझोगे, या 8 के पावर x + 1 दिया हुआ है, ठीक है। इस 64 को आप क्या बोल सकते हैं, 8 का स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब देखो जब बेस सेम हो गया काट दीजिए। अब x + 1 बराबर 2 दिया है, तो x बराबर क्या होगा, तो ये +1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो गया 1। अब आपको कच कर नहीं करना, अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दीजिए। अब क्या करते हैं 3 के पावर 2 × x का वैल्यू कितना हो गया 1 + 1, तो 3 के पावर कितना हो गया 2 1 कम 2 हो गया, और यहाँ से 1 3 हो गया, और 3 का क्यूब हो गया, तो 3 का क्यूब का मान क्या आता है 27। तो आपका आंसर हो जाएगा 27। समझ में आ गया बच्चों, कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मेरे भूले, ठीक है। मेरे वीडियो में आपका टाइम पास बिल्कुल भी नहीं होगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि आपको बहुत सारे ऐसे भी वीडियो मिलते होंगे मैथ्स रीजनिंग के क्लास के, बहुत सारे मिलते हैं जिसमें आपको बीच बीच में बहुत सारे डायलॉग भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डायलॉग नहीं दे रहा है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम डायरेक्ट आपको क्या कह रहा है, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। रातों में जगाया, नींदों को उड़ाया, उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे चुराया है। देखिए अगला क्वेश्चन है 1.5x बराबर 0.04y, यह है ना। अगर ऐसा है तो पूछा गया है क्वेश्चन y - x डिवाइडेड बाय y + x इज इक्वल टू व्हाट, ये प्रश्न है बाबू, ठीक है। तो देखो करना क्या है, ध्यान से समझोगे। करना क्या है, यहाँ पॉइंट आपका कट गया, ठीक है। इधर पॉइंट के बाद 1 है, इधर 2 है, इधर 1 ज़्यादा है तो 1 0 आप इधर बैठा दीजिए, ठीक है। अब इसको काटिए आप, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 75, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, ये समझे, यानी क्या आ गया आपका। अब यहाँ पे यदि हम लिखे x/y, क्या लिखेंगे x/y लिखेंगे, तो पहले इधर लिखा है तो
तो 2 और बटा में हो जाता है 75, यानी कि आपका x का वैल्यू आ गया, ये y का वैल्यू आ गया। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर आपको पुट करना है। कैसे पुट करेंगे, देखो y माइनस एक्स, तो y कितना हो गया 75 और माइनस एक्स यानी 2, 75 में 2 गया तो आपका हो गया 73 73 और y प्लस एक्स यानी y x जोड़ देना, यानी y और x को दिन जोड़ेगा 75 2 77, तो आपका आ जाएगा 73/77। इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। प्लीज़ सपोर्ट मी, ठीक है। ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, आप मेरे वीडियो को देखें, धन्यवाद।